दोस्तों, गौमाता ने सभी नारियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया है जिसका फल आज तक सभी महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है और इस श्राप से बचा नहीं जा सकता या इसे झूठा साबित नहीं किया जा सकता। इस श्राप का फल सभी महिलाओं को भुगतना ही पड़ता है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि गौ माता ने सभी नारियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया है जिसका फल सभी महिलाएं आज भी भुगत रही हैं, और गौ माता को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। साथ ही गाय का मांस खाने वालों को नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे थे, तब देवी राधा उनसे मिलने आई। देवी राधा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आज आप अचानक यहां कैसे आई? देवी राधा ने कहा, हे प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर जानने आई हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम निश्चिंत होकर अपने 3 प्रश्न पूछ सकती हो। मैं तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। देवी राधा ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, गौ माता ने सभी नारियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया है जिसका फल आज तक सभी महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, गाय को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, गाय का मांस खाने वालों को नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न पूछे हैं, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा, और यदि तुम इस कहानी को ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देवी ने कहा, प्रभु, आप कहानी सुनाइए, मैं कहानी को ध्यान से अंत तक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है जब एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था, और उसकी एक गाय थी जिसका नाम उसने नंदिनी रखा था। रामू हर दिन अपनी गाय को चराने के लिए खेत में ले जाता और उसे हरी घास खिलाता था। रामू अपनी गाय से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसे हर दिन नहलाता था और उसकी बहुत देखभाल करता था। उस गाय का एक बछड़ा भी था जो हमेशा गाय के साथ रहता था, और गाय के दूध से ही रामू अपना घर चलाता था। रामू अपनी गाय का दूध बेचकर ही अपना जीवन यापन करता था। कुछ दिनों बाद रामू की शादी शालिनी नाम की एक सुंदर लड़की से हो गई। शालिनी दिखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव में उतनी ही दुष्ट थी, और शादी के कुछ दिनों बाद ही वह रामू से झगड़ा करने लगी। और एक दिन रामू से, मेरे लिए सोने का हार खरीदो। रामू ने कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें सोने का हार खरीद सकूं। तब उसकी पत्नी के मन में एक विचार आया, तो हम इस गाय के बछड़े को बेच देते हैं। इसलिए उसने रामू से कहा, अगर हम इस बछड़े को बेच दें तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे और हम उन पैसों से सोने का हार खरीद लेंगे। रामू ने कहा, नहीं, मैं इस बछड़े से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं इसे नहीं बेच सकता। उसकी पत्नी ने कहा, अगर तुम इस बछड़े को नहीं बेच सकते तो जैसे भी हो मुझे सोने का हार ला कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर रामू ने बछड़े को बेच दिया। इसके बाद रामू और उसकी गाय बहुत दुखी रहने लगे, और इस तरह कई दिन बीत गए। फिर गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो शालिनी ने उसे घर से निकाल दिया। फिर वह गाय एक जंगल में चली गई और वहां घास खाकर अपना पेट भरने लगी। उस जंगल में रहते रहते कुछ दिनों बाद गाय गर्भवती हो गई और उस जंगल में इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वह अपने मालिक रामू के खेत के पास आ गई। कुछ देर बाद जब रामू की पत्नी शालिनी अपने खेत में गई तो उसने देखा कि उसकी गाय फिर से गर्भवती हो गई है। इसीलिए उसने मन ही मन सोचा, अब मैं इसे घर ले जाऊंगी और इसका दूध बेचकर अपना घर चलाऊंगी। इसलिए वह उसे लेने घर चली गई, और जब वह घर से उसे लेने आई तो उसने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दे दिया है। तब गाय ने शालिनी से कहा, हे लड़की, कृपया मेरे बछड़े को यहां से उठाकर किसी सुरक्षित जगह पर रख दो, नहीं तो यहां कोई जंगली जानवर मेरे बच्चे को खा जाएगा। तब शालिनी बछड़े को उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसने देखा कि बछड़ा बहुत गंदा पड़ा है। यह देखकर शालिनी को घिन आने लगी और उसने गाय से कहा, मैं तुम्हारे बछड़े को नहीं उठा सकती, यह बहुत गंदा है, मुझे घिन आ रही है। यह कहकर शालिनी वहां से चली गई।
शालिनी की यह बात सुनकर गाय की आंखों में आंसू आ गए। तब गाय ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप मेरे इस छोटे से बछड़े को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? क्या यह बछड़ा इतना कष्ट सहने के लिए ही पैदा हुआ है? मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा आप मेरे इस निर्दोष बछड़े को दे रहे हैं? गाय के यह कहने के तुरंत बाद ही भगवान विष्णु प्रकट हुए और गाय से बोले, हे सुरभ, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब गाय ने भगवान विष्णु को सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने उसे वरदान देते हुए कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से सभी जानवरों के बच्चे जन्म लेते ही अपने पैरों पर चलने लगेंगे, ताकि उन्हें यह कष्ट ना भुगतना पड़े, और तुम्हारा बछड़ा भी अभी चलने लगेगा। यह कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर गाय का बछड़ा अपने पैरों पर चलने लगा और यह देखकर गाय बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद शालिनी फिर वहां आई। उसने देखा कि गाय का बछड़ा अपने पैरों पर चलने लगा है और उसकी सारी गंदगी साफ हो गई है। इसलिए उसने मन में सोचा, अब तो इस बछड़े की सारी गंदगी साफ हो गई है और बछड़ा अपने पैरों पर चलने भी लगा है। अब मैं इसे घर ले जा सकती हूं। यह सोचकर जब वह गाय के पास पहुंची तो गाय ने उससे कहा, नहीं, अब तुम मेरे बछड़े को हाथ मत लगाना, क्योंकि जब मेरा बछड़ा अपने पैरों पर नहीं चल पा रहा था तब तुमने इसे छुआ तक नहीं। गाय की यह बात सुनकर शालिनी को गुस्सा आ गया और उसने गाय के बछड़े को धक्का मारकर गिरा दिया। तब गाय ने क्रोध में शालिनी को श्राप देते हुए कहा, मैं पृथ्वी के सभी देवताओं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और पेड़ों को साक्षी मानकर सभी मानव जाति की महिलाओं को श्राप देती हूं कि जब भी तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तब उन्हें चलने के लिए सहारे की जरूरत होगी, और तुम्हारे बच्चों को चलने में 1 साल का समय लगेगा, और इस दुनिया की किसी भी महिला का बच्चा 1 साल से पहले नहीं चल पाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से कहा, हे देवी, उस गाय के श्राप के कारण ही महिलाओं के बच्चे 1 साल के बाद ही अपने पैरों पर चलने में सक्षम होते हैं, लेकिन दूसरे जानवरों के बच्चे जन्म लेते ही अपने पैरों पर चलने लगते हैं। इसके बाद जब शालिनी गाय के पास से घर जा रही थी तो बहुत तेज बारिश होने लगी और उस पर आसमान से बिजली गिरने से शालिनी की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद यमदूत उसे लेने आए और उसे लेकर यमराज के सामने पेश किया। चित्रगुप्त ने उस महिला के जीवन का हिसाब देखा और यमराज से कहा, हे धर्मराज, इस महिला ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। इस महिला ने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया और हमेशा अपने पति से झगड़ा करती थी और कभी अपने पति से प्यार से बात नहीं करती थी। इसके अलावा यह महिला हमेशा सुबह देर से सोकर उठती थी और कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। इस महिला ने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि उनका कोई अंत नहीं। यह महिला हमेशा गाय को झूठा खाना खिलाती थी और इस महिला ने गाय के नवजात बछड़े की मदद नहीं की। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज उस महिला पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसे नरक लोक में भेजने का आदेश दिया। फिर उसे नरक लोक में एक जलती हुई आग में डाल दिया गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से कहा, हे देवी, इसी कारण हमें गाय को कभी झूठा खाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें पाप लगता है। और जैसे शालिनी को उसके पापों की सजा भुगतनी पड़ी थी, वैसे ही हर उस इंसान को जो गाय को झूठा खाना खिलाता है उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। और अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था, गाय ने सभी महिलाओं को कौन सा श्राप दिया था जिसका फल आज भी सभी महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है? गाय ने महिलाओं को यह श्राप दिया था कि इस दुनिया की सभी महिलाओं के बच्चे जन्म के 1 साल बाद ही चलने में सक्षम होंगे, जिसका फल आज तक सभी महिलाएं भुगत रही हैं और उनके बच्चे जन्म के 1 साल बाद ही चलने में सक्षम होते हैं। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, गाय को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है? समझ लो, जो इंसान या महिला गाय को रोटी खिलाती है उसे अपने जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, और गाय को रोटी खिलाने से उसके जीवन में जाने अनजाने में किए गए पाप कम हो जाते हैं। इसलिए हर इंसान को गाय को रोटी खिलानी चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, गाय का मांस खाने वालों को नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है? समझ लो, जो इंसान गाय को मारकर उसका मांस खाता है उसे अपने जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती
और वह हमेशा अशांत रहता है। मृत्यु के बाद उन्हें नरक लोक में आग के कुंड में डाल दिया जाता है। अगले जन्म में उनका जन्म कुत्ते के रूप में होता है। वे कुत्ते के रूप में जन्म लेकर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए हमें गाय की सेवा करनी चाहिए और उसका मांस नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।